हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जीएसटीआर 8 के टेबल 4 में जो फर्दर अमेंडमेंट नहीं हो पाती थी उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करे गए। और फर्दर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करते टाइम जो उसका जो है सप्लायर से जो टीसीएस कलेक्ट हुआ है उसका क्रेडिट मिलने में इशू आता था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग न्यू फंक्शनैलिटी जो है डाली गई है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करा गया है। न्यू फंक्शनैलिटी मेड अवेलेबल फॉर द टीसीएस एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर। पहले हम देखते हैं टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 8 में क्या करा गया है। प्रोविजन टू मेक अमेंडमेंट मल्टीपल टाइम्स। पहले क्या होता था कि वो एक ही बार जो है अमेंडमेंट लेता था, उसके बाद फर्दर फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उसमें। उसके रिगार्डिंग जो है चेंजेस करे गए हैं। अर्लियर इफ नो एक्शन वाज टेकन ऑन टीसीएस डिटेल auto populated in TCS credit form by the supplier, or if same were rejected by them in the said form, the TCS e-commerce operator could amend the detail once only। क्या होता था कि एक ही बार अमेंडमेंट का ऑप्शन आता था। Based on the request received from the stakeholder, restriction of amending the transaction detail once only in table 4 फॉर्म जीएसटीआर 8 नाउ बीइंग रिमूव। जो एक ही बार अमेंडमेंट हो पाती थी उसकी प्रॉब्लम को जो है अब रिमूव कर दिया गया है, जिससे कि डिटेल ऑफ टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 8 कैन नाउ अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स। उसको जो है टेबल 4 को अब जो है अमेंड किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार भी अमेंड कर सकते हैं। बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 8। तो ये जो प्रॉब्लम एक आती थी, जैसे कि टेबल 4 को एक ही बार अमेंड कर पाते थे, तो वो उसको सही कर दिया गया है। सेकंड क्या किया गया है कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में। जैसे कि कंपोजिशन टैक्स पेयर मान लेते हैं, अगर स्टूडेंट सर्विस कोई दे रहा है जिसने कंपोजिशन ऑप्ट करी हुई है, उस केस में उसको अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते टाइम जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट किया है उसको वो जो है उसका ई कैश में उसका क्रेडिट लेके जो है अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करते टाइम सेट ऑफ कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या किया गया है, द टैक्स पेयर अंडर द कंपोजिशन स्कीम वो आप परमिटेड टू मेक सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, उस तरीके के जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता था, विल नाउ एबल टू व्यू एंड टेक नेसेसरी एक्शन इन देयर टीडीएस टीसीएस क्रेडिट फॉर्म रिसीव्ड। अब क्या होगा कि टीडीएस टीसीएस क्रेडिट फॉर्म के थ्रू जो है वो उसका जो भी टीसीएस कलेक्ट किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उसका क्रेडिट वो ले सकेंगे। वो ई कैश लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा, वहां से वो अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी पे करते हुए उसको एडजस्ट कर पाएंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड नाउ एबल टू ऐड जीएसटीएन ऑफ सच कंपोजिशन सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 8। जब भी जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वहां पे जो है जो भी कंपोजिशन सप्लायर है उसका जीएसटीएन मेंशन कर सकेंगे। एंड फाइल फॉर्म the amount of tax collected at source reported by the e-commerce operator in their GSTR 8 now be auto populated to the TDS TCS credit received। इस फॉर्म में जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी उसकी वैल्यू जो भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट किया होगा कंपोजिशन डीलर से। The amount so reported by the e-commerce operator will now be able to respective composition taxpayer for accepting or rejecting। दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सेप्ट अगर उसको जो है सप्लायर उसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा उसके कैश लेजर में आफ्टर सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ टीडीएस टीसीएस क्रेडिट फॉर्म। जैसे ही टीडीएस टीसीएस क्रेडिट फॉर्म जो है सप्लायर फाइल कर देगा तो उसके ई कैश लेजर में जो है अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर वो रिजेक्ट कर देता है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने गलती से जीएसटीएन नंबर मेंशन कर दिया किसी कंपोजिशन का, तो उस केस में रिजेक्ट कर देगा। तो उसके में क्या होगा, द अमाउंट विल शो टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर करेक्शन। ऑटोमेटिक जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास चला जाएगा कि जो है सप्लायर ने ये वाला जो क्रेडिट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो हो सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने वो जीएसटीएन गलत डाल दिया हो, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां से वो कलेक्ट कर सकेगा। तो इस तरीके से जो है न्यू फंक्शनैलिटी डाल दी गई है। तो इसको अब हम देख सकते हैं कि पोर्टल में किस तरीके से, अगर हम सर्विसेज में जाते हैं और रिटर्न्स में, तो टीडीएस टीसीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड में जाएंगे। यहाँ पे जो है हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। सपोज मान लेते हैं 1920 का मार्च मंथ का ही अगर हम ले लेते हैं, किसी भी पीरियड का होगा, तो वहां पे टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव में जाएंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड, अमेंडमेंट टू टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड,
टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड और इसकी अमेंडमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि वैल्यू शो कर रही होगी, उसको हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा हमारे पास, उसको अगर हमारा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 4 टेबल हमारे को दी गई है। इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन सा टीसीएस जो है कटा हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम जैसे ही इसको फाइल करेंगे तो हमारे ई कैश लेजर में जो है वो वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, और जब हम अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी को पे करेंगे और वहां पे हम इसको एडजस्ट करके इसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो इस तरीके से जो है न्यू फंक्शनैलिटीज के का यूज करके हम जो है अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकेंगे। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।